जैसा कि दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी हस्ती रहती है कि अगर वो शख्सियत किसी भी टीवी न्यूज़ में आ जाए तो उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी इतनी बढ़ जाती है। अगर साफ लफ्ज़ों में बताऊं तो उस चैनल की टीआरपी इस तरह उछाल मारती है जैसे कि बाइक 0 से सीधे 100 की स्पीड में भागती है। वो जब बोलता है तो भक्तों में हाहाकार मच जाता है, विरोधियों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी की। ये कोई देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि हैदराबाद के एक सांसद हैं। लेकिन पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस शेर को नहीं जानता होगा। ओवैसी के बिना ना तो न्यूज़ चैनल की शोभा होती है और ना ही राजनीति गर्माती है। दोस्तों ओवैसी के इतिहास की बात करें तो इनकी पैदाइश 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और वालिदा का नाम नजमुन्निसा बेगम है। ओवैसी का ख़ानदान शुरू से ही राजनीति वाला परिवार रहा है। सन 1927 में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के संगठन यानी मजलिस की स्थापना नवाब महमूद नवाब खान के हाथों हुई, जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। बाद में इस पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी के दादा जनाब अब्दुल वहाब ओवैसी ने संभाला और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगे ऑल इंडिया नाम जोड़कर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा। फिर ये पार्टी ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के हाथों में रही, जो कि 1984 से 2004 तक हैदराबाद के सांसद रहे। फिर आए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, पहली ही बार 2004 से हैदराबाद सीट से जीतकर सांसद बने और फिर 2009, 2014 और 2019 और अब तक यानी 2021 तक अपनी हुकूमत कायम रखे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं। ओवैसी साहब ने निज़ाम कॉलेज आंध्र प्रदेश से बैचलर ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन पूरी की और लंदन से वकालत की पढ़ाई करके बैरिस्टर का मकाम हासिल किया। अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी के काम की तो उन्होंने हैदराबाद में कई स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, जिनमें से ओवैसी हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा फेमस है। ओवैसी के ज़्यादातर स्कूल्स में लगभग 10,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओवैसी उन चंद नेताओं में से हैं जिनको संसद रत्न अवार्ड मिला है। 2014 में ओवैसी के संसद में बेहतरीन प्रदर्शन और अच्छे व्यवहार के लिए इनको सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी बात की वो सब एक नॉर्मल बातें थीं। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर। दोस्तों अब आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में आपको कोई ऐसा नेता नजर आता है जो असदुद्दीन ओवैसी की तरह मुसलमानों के हक में संसद में खड़ा होकर मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हो? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए वो करते हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं जो कोई और नहीं करता। वो मुसलमानों को सियासी ताकत बनाने के लिए पूरी जान लगाकर जुटे हुए हैं। देश की एकता, मजबूती और संविधान की हिफाजत के लिए हर वक्त विरोधी ताकतों से लड़ते हुए सियासत में अपना जलवा कायम किए हुए हैं। दोस्तों ओवैसी ऐसा शख्स है जो मुसलमानों के लिए हर वक्त हर हाल में विरोधी ताकतों से लड़ने को तैयार रहता है। मगर अफसोस आज का मुसलमान ओवैसी को ही पहचान नहीं पा रहा है। अरे वो ओवैसी ही है जो हर बार संसद में मुसलमानों के कत्ले आम पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। वो ओवैसी ही था जो अपनी बेटी की शादी में शरीक ना होकर संसद में 3 तलाक के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म होता है तो यही वो ओवैसी है जो सबसे पहले इन मासूमों की आवाज़ बनकर संसद में सबसे पहले उनके हक के लिए लड़ता है। जब बाबरी मस्जिद की शहादत की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी ही सबसे पहले मुसलमानों की आवाज़ बनता है। वो ओवैसी ही है जो सोए हुए मुसलमानों को जगाने की कोशिश में लगा है। मगर अफसोस आज कुछ लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग बोल पड़ते हैं, अरे ओवैसी तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, ये तो भड़काऊ भाषण देता है। अरे मुसलमानों की तरक्की की बात करना भी क्या भड़काऊ भाषण है? आज मुसलमानों की एजुकेशन पर बोलने वाला कोई भी नहीं सिवाय ओवैसी के। ये बंदा हर बार संसद में मुसलमानों की तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करता है, मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करता है। लेकिन हर मुसलमान की मानसिकता तो ये है कि हम इस्लाम की लड़ाई के लिए तो ओवैसी को आगे कर देते हैं, मगर जब वोट डालने की बात आती है तो हम किसी और ही पार्टी को वोट दे देते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही नए दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।